और उस दिन का सारा हिंदुस्तान का इकट्ठा होगा उस दिन 23 तारीख को। कॉल करने का मतलब यही है ताकि संख्या बल भी दिखाया जाए। जो टेबल पे बैठने वाला है ये अफसर लोग है, ये लोग बोल के जबकि उनको लागू नहीं था वो कर दिया अपने लिए 15,500 और हमारे लिए 5,200 रुपये। एक अफसर का अगर कोई वही चीज़ चला जाता तो 2-2.5 लाख रुपए के, इतना डिफरेंस होना नहीं चाहिए था। जैसे जैसे पे कमीशन आता रहा ये लोग बातचीत करते रहे, उनका रेशन क्लोथिंग सब कुछ फ्री करा लिया। और सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? मेरा नाम अब्दुल हमीद है, मैं आसाम से आया हूँ। मैं एक्स सूबेदार अब्दुल हमीद। आपने लगभग कितने साल सर्विस की है? मैं तकरीबन 28 साल सर्विस किया आर्मोड फोर्स में नौकरी आर्मी में। आर्मी। कहाँ का ड्यूटी थी सर आपकी? मैं सबसे पहले बोबिना में जो उत्तर प्रदेश की पार्ट था एक, उसके बाद ज़्यादा टाइम मेरा पटियाला में गुजरा। पटियाला में मेरा 9 साल गुजरा और पठानकोट में 3 साल, 12 साल तकरीबन पंजाब में रहा हूँ। और लास्ट मेरा पोस्टिंग जम्मू से रिटायर हुआ हूँ। और थोड़ा बहुत टाइम गया था मेरा रांची में 2 साल के करीब, मेरा टाइम इसी हिसाब से निकल गया। तो क्या लगता है सर, पाँचवा महीना आपको लग चुका है? मेरी सबसे बड़ी विसंगति ये है जो अभी जैसे MSP है मिलिट्री सर्विस पे, एक्चुअली जो बोर्ड बैठा था उस टाइम हम जवान हैं 35 और 50 के बीच में रिटायर हो जाते। कम उम्र में सारे रिटायर होने की वजह से परिवार बच्चा छूटे रहता है। और जब हम रिटायर होते तब पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उस टाइम हम पेंशन हो जाते। उस पैसे को घाटी को पूरा करने के लिए ये MSP बनाए गए थे। लेकिन जो टेबल पे बैठने वाला है ये अफसर लोग है, ये लोग बोल के जबकि उनको लागू नहीं था वो कर दिया अपने लिए 15,500 और हमारे लिए 5,200 रुपये कर दिए। जबकि हम लोगों को लागू था, बॉर्डर के सबसे पहले हम लेते थे, गोली अगर आता था सबसे पहले हमारी लगता था। लेकिन वो MSP क्योंकि जो CR पे बैठने वाला है वो है, आगे किसी को बोलना होता तो वही बोलता था, पीछे वाला था, हमारे तो कोई अथॉरिटी नहीं था जो जाने का, जिसकी वजह से वो MSP में हो गया काफ़ी एनालाइजेशन। उसके बाद दूसरा डिसेबिलिटी पेंशन। देखो शरीर का अंग हर एक के लिए बराबर होता है, चाहे हमारे हाथ हो चाहे अफसर का हाथ हो, किसी का भी हाथ हो। अगर एक जवान का हाथ कोई चला जाता तो उसको तो थोड़ा बहुत ही पैसा मिलता, 50-60 हज़ार रुपये। और एक अफसर का अगर कोई वही चीज़ चला जाता तो 2-2.5 लाख रुपए के, इतना डिफरेंस होना नहीं चाहिए था। अगर अफसर है उनका तनख्वाह तो ज़्यादा ऑलरेडी मिल ही रहा है, लेकिन जो ये जितने बाकी जो क्या बोलते हैं, हाँ नहीं, जब बाकी जो अलाउंसेस है ये सब कुछ बराबर मिलना चाहिए। अभी ग्लेशियर में जाएंगे, एक एग्जाम्पल की तरफ है, अगर हम ग्लेशियर में जाएंगे तो ठंडा तो हमें भी लगेगा उसको भी लगेगा। अगर उसको दे रहा 50,000 रुपये, हमें दे रहा 2,000 रुपये, इतना अंतर नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से। लेकिन एक बीजेपी के सांसद है और जनरल भी रह चुके हैं VK सिंह, उनसे जब आप लोग गए थे या 3 तारीख को ज्ञापन देने, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग बहके हुए हैं, जो MSP है या जो ये 1 रैंक 1 पेंशन है वो बराबर इक्वल मिल रहा है, आप लोगों को बरकला गया है, बहका दिया है कि ये तो कागज़ की बात है। आप प्रॉपर ग्राउंड में अगर देखो तो एक अफसर का MSP 15,500, उसमें तो कोई शक नहीं है जो कम मिल रहा हो। एक जवान को, एक सिपाही से लेके रसलदार मेजर, सूबेदार मेजर तक को टोटल 5,200 रुपये मिल रहा है। इसमें तो कोई छुपाने वाला और कोई बात ही नहीं है। जो MNS है, जो कोई खतरा नहीं है उनका कोई सर्विस में, जबकि वो हॉस्पिटल में होता है, उनको 10,500 रुपये मिल रहा है। तो हकीकत में तो मिलना चाहिए था वार्ड CC को, लेकिन ले गया ऊपर वाला, क्योंकि टेबल पे बैठने वाला यही लोग है। अभी जब हम शुरू में जब भर्ती हुए थे, अफसर को क्लोथिंग प्लस रेशन भी लागू नहीं था। जैसे जैसे पे कमीशन आता रहा ये लोग बातचीत करते रहे, उनका रेशन क्लोथिंग सब कुछ फ्री करा लिया। और रेशन में भी इतना तफात हो गया, जवान जैसे में अफसर का ज़मीन आसमान तफात कर दिया, मतलब उनका ज़्यादा होगा, हर से फैसिलिटी ले दिया। और वार्ड्स के बारे में कोई पूछने वाला नहीं हुआ रहा। अब खबर आ रही है कि आप लोगों ने 23 जुलाई को एक बड़ी कॉल दी है जिसमें संसद का घेराव करें। जो हमारे एक्स सर्विसमैन वेटरन जो ये है सांसद राठौर साहब, उसकी कॉल के हिसाब से जैसे जैसे चलेगा उसी हिसाब से हम भी चलेंगे। तो 23 तारीख को एक पक्का है कि हम ज्वाइन करेंगे उसमें। वो तो घिराव करने वाला, वो जैसे जैसे बोलेगा उस हिसाब से काम करेंगे। बाकी जरूर हम अटेंड जरूर करेंगे हम उस 23 तारीख को। लेकिन संख्या बल की बात आती है तो यहाँ पे कोई 20-25 लोग दिखते हैं। तो फिलहाल तो 20-25 का मतलब 50 के तो परमिशन है। और उस दिन का सारा हिंदुस्तान का इकट्ठा होगा उस दिन 23 तारीख को। कॉल करने का मतलब यही है ताकि संख्या बल भी दिखाया जाए इसमें। देश भर से सैनिक, देश भर के सैनिक आएगा। जैसे मैं आसाम का आया हूँ, साउथ इंडियन का आएगा, सारे इंडिया का हर जगह से आएगा उस दिन। मकसद इसी है। तो क्या आने वाले चुनावों पर असर करेगी जो पूर्व सैनिक है? तो देखो किसी तरीके का असर तो होता है, असर तो होगा ज़रूर। अगर
एक घर में अगर कोई मतलब पेरेंट्स होता है, उसके बच्चा रोता है, तब जाके उसका कोई चीज़ मिलता है। हम अगर उसके पास रोएंगे, तभी जाके मिलेंगे, तभी तो कोई एक्शन होगा। अगर हमें रोएंगे नहीं तो देगा नहीं। कहावत है, माँ दूध तभी देता है जब बच्चा रोता है। हम जब बोलेंगे नहीं तब तक देगा नहीं। अब बाकी अफसर सही जो सिस्टम है, इन्होंने इनके बोल के हमें भी दिखा के उनका प्रॉफिट ले लिया, हमें नहीं दिया। और हमारी को जो ऊपर बातचीत जैसे एमएलए एमपी से बातचीत करना होता है, हमारे साथ कोई हो रहता नहीं, अफसर ही बात करते हैं, ताकि हमारे साथ वाला जो जेसी वार्ड्स का ये भी साथ में रहे, ताकि जो हमारी क्या प्रॉब्लम है वो भी सोल्व कर हो सके। लेकिन ये सरकार, खासकर प्रधानमंत्री जो है, सेना के नाम पे वोट लेकर ही वो सत्ता में आए थे और जवानों से मिलने बॉर्डर भी जाते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह लगती है आपको कि यहाँ से 500-700 मीटर की दूरी पर यहाँ नहीं आ रहे हैं? वो तो खैर सरकार की खुद का वो है, रिस्पॉन्स है, वो किस हिसाब से काम करता हो। बाकी वो आना है नहीं आना है उनके ऊपर है। हमारी काम है ये रैली आगे लेके चलते रहना। आगे तक